आपने पिछली वीडियो में जाना कि ग्रीक लोक कथाओं में कई ऐसे योद्धा और टाइटन्स का जिक्र हो चुका है जिसकी ताकत से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। आपने जाना कि किस प्रकार शक्तिशाली क्रेटोस ने सभी टाइटन्स के पिता यानी क्रोनोस के सामने किसी अंगुली के समान था। ग्रीक कथाओं के शक्तिशाली एटलस के बारे में भी आपने जाना जो पूरे गगन को अपने कंधों पर थामे हुए है। वैसे तो समय का देवता क्रोनोस ग्रीक कथाओं में इतना शक्तिशाली है जिसे खुद जियूस भी आसानी से नहीं मार सकते। ये चाहे तो पल भर में पूरे यूनिवर्स को मिटा सकता है, या पूरी ताकत से ये लड़े तो कई देवता भी मिलकर इसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन आज के इस वीडियो में जिस क्रोनोस की बात हम कर रहे हैं उसे रेथ ऑफ द टाइटन मूवी का सबसे भयानक दैत्य बताया गया है। पूरी तरह से लावा से बना यह दैत्य इतना शक्तिशाली है जो चाहे तो एक ही मुक्के में पूरे पर्वत को मिटा सकता है। पर क्या ये क्रोनोस एमसीयू के अनंत ज्वाला से बने तबाही यानी सर्टर की ज्वाला का सामना कर पाएगा, या इसकी लावा से सर्टर की आग हमेशा के लिए बुझ जाएगी? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करें क्रोनोस की, तो हमें इस दानव की झलक पहली बार देखने को मिली साल 2012 में आई मूवी रेथ ऑफ द टाइटन में। मूवी के अनुसार ये विशाल मॉन्स्टर सभी टाइटन्स का देवता है। साथ ही इसी ने ग्रीक देवताओं यानी हेडिस, पोसाइडन और जियूस का निर्माण किया है। मूवी के अनुसार इस टाइटन की मंशा ये थी कि ये पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दे। अब चाहे इसके मकसद के आड़े कोई भी क्यों ना आ जाए, ये किसी को माफ करने की भूल नहीं करता। क्रोनोस के शारीरिक संरचना की तरफ ध्यान दे तो पता चलेगा कि ये पूरी तरह से पिघले हुए चट्टानों तथा गर्म लावा से बना है। यही वजह है कि इसकी स्पर्श भी कईयों की जान ले सकती है। साथ ही ये अपने पूरे शरीर से खुद के इच्छा अनुसार किसी ज्वालामुखी की भांति चारों तरफ अपनी लावा फैला सकता है। ये अपने हाथों से आग के गोले को छोड़ सकता है, यहाँ तक कि इसकी छूटने वाली श्वास भी इतनी गर्म होती है जो किसी भी चीज को पिघलाकर रख दे। ये आकार में इस हद तक विशाल होता है जो चाहे तो अपने एक ही वार से चारों तरफ तूफान खड़ी करवा दे, क्योंकि एक 1500 फीट विशाल दानव की प्रहारी इतनी शक्तिशाली होती है जिससे धरती कांप उठती है और हवाओं की गति इस हद तक बढ़ जाती है जिससे तूफान आने लगते हैं। यहाँ तक कि इसका एक जोरदार घूंसा पूरे शहर या कई किलोमीटर ऊंचे पर्वत को भी पल भर में नष्ट कर सकता है। और चूंकि ये सभी टाइटन्स का पिता है, इसलिए ये हमले के लिए कई टाइटन्स का आह्वान कर सकता है। इसकी शक्ति तो इस हद तक होती है जिसका मुकाबला मिलकर भी कई देवता नहीं कर सकते। वो तो शुक्र था कि पर्सियस के साथ ने क्रोनोस को रोक लिया, वरना ये दुनिया क्रोनोस के हाथों बलि चढ़ जाती। वहीं बात करें सर्टर की, तो ये विशाल दानव भी आग से बना एक खूंखार दैत्य है जो मुस्पलहाइम में रहता है और इस रेल्म का शासक उसी को माना जाता है। यह मुख्य रूप से पूरे एसगार्ड और ओडिन का दुश्मन है जो एसगार्ड को हर बार तबाह करना चाहता है, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि रैग्नारॉक के दौरान पूरा एसगार्ड को अग्नि राक्षस की तलवार मिटा देगी। और इस भविष्यवाणी से बचने के लिए ओडिन ने जब सर्टर को हराकर उसे बंदी बना लिया, तब सर्टर भविष्यवाणी को सच करने की कसम खा लेता है। पर ओडिन से हुए युद्ध की वजह से वो काफी कमजोर बन चुका था। लेकिन जब लोकी ने सर्टर का मुकुट एटर्नल फ्लेम पर रखता है, तब यह अपने शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता है और इसकी ऊंचाई 1000 फीट की हो जाती है। बात करें इस दैत्य के शक्तियों और विशेष खूबियों की, तो सर्टर को मूवी में आग के दानव के रूप में दिखाया गया है, पर इसका शरीर कोई मामूली ज्वाला न होकर अनंत ज्वाला होती है। यही वजह है कि इसकी आग से पूरा एसगार्ड जल उठता है। इसके शरीर की तापमान तो इस हद तक होती है जिसके प्रभाव से कई किलोमीटर दूर तक की हवाएं गर्म हो उठती है। यह आग को कंट्रोल करने के साथ साथ अपने आग से हथियारों का निर्माण भी कर सकता है। यहाँ तक कि इसकी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड से भी आग की बौछार निकलती है जो थोर को कई फीट दूर धकेल देती है। यहाँ तक कि जब सर्टर अपनी कमजोर अवस्था में था तब भी थोर इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब सर्टर को एटर्नल फ्लेम की शक्ति मिल जाती है तब थोर इसे लड़ने की दूर वो अपने आंखों के सामने अपने घर को नष्ट होते देखता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सर्टर को रोक सके। यहाँ तक कि सर्टर के वार से शक्तिशाली हेला भी हेल की ओर प्रस्थान कर जाती है। बात करें सर्टर के ड्यूरेबिलिटी की, तो इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए हेला के द्वारा छोड़े गए सभी हथियार इस पर विफल हो जा रहे थे।
इसकी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड सर्टर की ही तरह छोटी या फिर बड़ी हो सकती है और ये तलवार भी तब तक रह सकता है जब तक कि सर्टर जिंदा है। इसलिए दूसरे कोई हथियार इसके हथियार को नष्ट नहीं कर सकते। और जिस प्रकार ग्रीक कथाओं का क्रोनोस पूरे यूनिवर्स को मिटाने की ताकत रखता है, वहीं कॉमिक्स का सर्टर भी क्रोनोस की तरह अमर होने के साथ साथ पल भर में पूरे गैलेक्सी को नष्ट कर सकता है। हालांकि मूवी वाला सर्टर पूरे गैलेक्सी को तो नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप इसे लगभग अमर कह सकते हैं, क्योंकि जब तक इसका मुकुट अलग नहीं किया जाता ये नहीं मरता और मुकुट को दोबारा अनंत ज्वाला मिलने पर यह फिर से जी उठता है। यानी दोनों की मुख्य पावर है अग्नि। दोनों ही लिमिटलेस आग की बौछार कर सकता है। दोनों का पूरा शरीर आग से बना हुआ है। दोनों ही आग को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। दोनों की स्ट्रेंथ कमाल की होती है। दोनों युद्ध में भी नहीं थकते और दोनों ही एक प्रकार से अमर है। लेकिन एक और जहां सर्टर तलवार के सहारे कुछ भी कर सकता है, वहीं क्रोनोस अपने टाइटन्स के सहारे कुछ भी करवा सकता है। अर्थात दोनों में शक्तियों और खूबियों में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों के मकसद भी लगभग एक समान है। एक और जहां क्रोनोस धरती को नष्ट करना चाहता है, वहीं सर्टर एसगार्ड को नष्ट कर देता है। पर आकार में हमें दोनों में काफी अंतर देखने को मिलती है, क्योंकि एक और जहां सर्टर 1000 फीट विशाल दानव है, वहीं क्रोनोस 1500 फीट विशाल दानवों का राजा है। लेकिन आकार की बात छोड़ दें तो सर्टर क्रोनोस के मुकाबले काफी ज्यादा अजाइल है। इसलिए ये क्रोनोस के हमला करने से पहले ही उस पर कई बार वार कर सकता है। और जहां तक बात रही क्रोनोस के अग्नि की, तो सर्टर फायर को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए क्रोनोस के हमले इस पर व्यर्थ हो जाएंगे। वहीं सर्टर भी क्रोनोस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि क्रोनोस को सिर्फ ट्रायम के भाले द्वारा ही मारा जा सकता है। और वहीं सर्टर के मुकुट को अलग करके उसे आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन सर्टर को ट्रायम का भाला मिल पाना नामुमकिन है, जबकि क्रोनोस चाहे तो उसके मुकुट को ध्वस्त करके वो सर्टर को मार सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि दो आग वाले इस दैत्य की लड़ाई में जीत क्रोनोस की ही होगी। अब चाहे वो क्रोनोस मूवी का हो या लोक कथाओं का, वो सर्टर को आसानी से हरा सकता है। खैर, आप अपनी राय इस पर हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।